दोस्तों, रावण की छवि हमारी नजर में अहंकारी, माता सीता का अपहरण करने वाला, प्रभु श्री राम के हाथों मरने वाले एक जिद्दी असुर के रूप में छपी हुई है। लेकिन दोस्तों, असल में ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये तो रावण के विनाश का केवल एकमात्र पहलू है, जहां से उसके साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रावण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रावण को आज दुनिया एक भोगविलासी, पराई स्त्रियों को गलत नजर से देखने वाला एक जिद्दी असुर मानती है। लेकिन अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए प्रभु श्री राम से टकराने वाले एक अच्छे भाई के रूप में दुनिया रावण को नहीं जानती। अपनी बहन शूर्पणखा के एक बार कहते ही उसने प्रभु श्री राम से बदला लेने का इतना बड़ा फैसला ले लिया, जो कि उसके और उसके पूरे कुल के अंत का कारण बना। दोस्तों, रावण एक महान तपस्वी, महान ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता, भगवान शिव का अद्वितीय भक्त, तीनों लोगों पर राज करने वाला, ब्रह्मा जी का पड़पौत्र और अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान भी था। इसी के साथ रावण 64 कलाओं जैसे वास्तुकला, इंद्रजाल, तंत्र मंत्र और सम्मोहन कला आदि में निपुण था। दोस्तों, रावण के प्रताप का लोहा यमदेव और सूर्यदेव तक मानते थे। स्वयं प्रभु श्री राम ने रावण को महाविद्वान और महाब्राह्मण की उपाधि दी थी, क्योंकि वो 64 कलाओं में निपुण था और असुरों में सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान था। रावण के राजनीति और कूटनीति में माहिर होने के कारण ही जब वो मृत्यु की शैया पर लेटा था, तब प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को भी रावण के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजा था। लक्ष्मण जी रावण के सिरहाने पर बैठ गए। तब रावण ने पहली सीख ये दी थी कि सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं बल्कि पैरों की तरफ बैठना चाहिए। इसके अलावा रावण ने लक्ष्मण जी को राजनीति के कई मूल मंत्र भी दिए। हिंदू ज्योतिष शास्त्र की एक महान पुस्तक रावण संहिता खुद रावण ने लिखी थी। अब दोस्तों, हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक असुर भला हिंदू ग्रंथ कैसे लिख सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रावण पूर्णतया असुर नहीं था। रावण एक ब्राह्मण ऋषि और एक राक्षसी के मेल से जन्मी संतान था, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस था, जिसमें ब्राह्मणों जैसा सदाचार, वेदों का ज्ञान, कठिन तपस्या का साहस और राक्षसों जैसी बल, बुद्धि और अहंकार था। रावण संहिता के अलावा रावण ने भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की भी रचना की थी। दोस्तों, रावण भोलेनाथ का परम भक्त था। रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम से युद्ध करने से पहले शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रावण ने यज्ञ भी किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव को लंका लाने के लिए रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया था। दोस्तों, प्रभु श्री राम से युद्ध के दौरान जब रावण को अपनी हार नजर आ रही थी और वो केवल अकेला जीवित था, उसके भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे जा चुके थे, तब रावण ने एक ऐसा यज्ञ शुरू किया जिससे उसकी जीत निश्चित थी। लेकिन यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए रावण को इसे बीच में छोड़कर नहीं उठना था। तब प्रभु श्री राम ने बालीपुत्र अंगद को रावण के इस यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा, लेकिन वो अपनी भक्ति में इस तरह से लीन था कि उसे कुछ असर नहीं हुआ और प्रभु श्री राम के सभी प्रयास असफल रहे। सभी असफल प्रयासों के बाद अंतिम कोशिश करते हुए अंगद ने मंदोदरी पर वार किया और अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण यज्ञ को बीच में छोड़कर उठ गया। दोस्तों, ये उसका अपनी पत्नी के लिए समर्पण ही था कि वो यज्ञ को छोड़कर ही बीच में उठा। अपनी बहन का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का अपहरण जरूर किया, लेकिन माता सीता की इच्छा के बिना उसने माता को हाथ तक नहीं लगाया। दोस्तों, ये उसका नारी की मर्यादा के प्रति समर्पण ही था। दोस्तों, रावण सोने की लंका का राजा था। हालांकि रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से इस लंका को छीना था, फिर भी लंका की प्रजा रावण को कुबेर से अच्छा राजा मानती थी। रावण के राज में कोई भी गरीब नहीं था। उसने हर एक घर को सोने से भर दिया था, जिसके चलते वो लंका नगरी में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। रावण ने अपने राज्य में सभी जातियों को एक समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, माता सीता का पता लगने के बाद लंका जाने के लिए समुद्र पार करना प्रभु श्री राम और उनकी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु के निर्माण के लिए प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की आराधना के लिए एक यज्ञ किया था और बाबा शिव के परम भक्त होने के कारण प्रभु श्री राम ने यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए रावण को बुलाया था। शिवजी का यज्ञ होने के कारण रावण मना नहीं कर पाया और रामेश्वरम पहुंचकर न केवल यज्ञ पूरा किया बल्कि प्रभु श्री राम को विजय का आशीर्वाद भी दिया। प्रभु श्री राम के विजयी होने के आशीर्वाद को सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। तब रावण ने कहा कि विजय का आशीर्वाद देना यज्ञ के महापंडित और महापुरोहित का कर्तव्य होता है। दोस्तों, ये उसकी शिव भक्ति के लिए अटूट समर्पण था। दोस्तों, रावण महातपस्वी और एक वीर योद्धा होने के साथ साथ ज्योतिष विद्या भी बहुत अच्छे से जानता था। रावण को ग्रह नक्षत्रों की इतनी ज्यादा जानकारी थी कि उसने अपने पुत्र को अमर करने के लिए उसके जन्म के समय सभी ग्रह नक्षत्रों को निर्धारित स्थान पर रहने के लिए कहा था। लेकिन शनिदेव ने रावण की बात नहीं मानी और वो अपनी जगह से हट गए। तब रावण ने इसके लिए शनिदेव को बंदी भी बना लिया था। दोस्तों, रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान चाहा था, लेकिन ब्रह्मदेव ये वरदान नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है। लेकिन रावण को अमरता का वरदान चाहिए था
इसलिए अपनी सूझबूझ से उसने एक ऐसा वरदान मांगा कि ना तो कोई देवता, ना कोई राक्षस, ना ही कोई किन्नर और ना ही कोई गंधर्व उसका वध कर पाए। परंतु वो मनुष्य को भूल गया था, क्योंकि अपने अहंकार के चलते रावण ऐसा मानने लगा था कि कोई भी इंसान रावण का क्या ही बिगाड़ लेगा। इसलिए ही प्रभु श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर उसका वध किया था। दोस्तों, रावण एकमात्र ऐसा ज्ञानी था जिसे चारों वेदों का पूरा ज्ञान था। रावण के पास ऐसी विद्या थी कि वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदल सकता था, स्वर्ग में सीढ़ी लगा सकता था, यहाँ तक कि सोने में सुगंध भी भर सकता था। रावण अपने तप के बल पर ऐसी शक्तियों और वरदान का स्वामी था कि भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को भी घर के भेदी विभीषण की सहायता लेनी पड़ी थी। दोस्तों, रावण के 100 अच्छे गुणों पर उसके 2 अवगुण अहंकार और अधर्म भारी पड़ गए और माता सीता के अपहरण ने रावण को कलंकित कर दिया। अगर रावण के अंदर ये 2 अवगुण ना होते तो आज रावण का नाम भी गर्व और आदर के साथ लिया जाता। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको रावण के बारे में? क्या बिना विभीषण की मदद के प्रभु श्री राम रावण को मार पाते या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।